नमस्कार प्रिय दर्शकों। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। 29 मार्च 2025 को 2025 का प्रथम सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। यह जो सूर्य ग्रहण होगा यह मीन राशि में होगा और मीन राशि में सूर्य, राहु, चंद्रमा, शुक्र और बुध की युति होगी। अर्थात इन ग्रहों पर भी इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा। ये भी राहु के दुष्प्रभाव में आएंगे। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा और ना ही भारत में इसका कोई सूतक लगेगा। यह सूर्य ग्रहण यूरोप के देशों में, लगभग पूरे यूरोप में और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में देखा जाएगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के समयानुसार 2:16 से शाम को 6:14 तक रहेगा। चूंकि यह भारत में न देखे जाने के कारण यहां पर उसका दोष वगैरह नहीं मनाया जाएगा, मंदिरों के कपाट नहीं बंद किए जाएंगे, परंतु यह खगोलीय घटना है। इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई हमारे सामने ही, तो हम उसको ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, हम उसके दर्द को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। परंतु अगर वही 100 किलोमीटर दूर हुई या 200 किलोमीटर दूर हुई तो उतना हमें गम के अनुभव नहीं होगा, दुख अनुभव नहीं होगा, परंतु कुछ ना कुछ अफसोस या दुख प्रकट जरूर होगा, परंतु उसकी मात्रा कम होगी। उसी प्रकार से भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, परंतु भारत पर भी इसका, भारतवासियों पर भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। चूंकि सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा 5 ग्रह एक साथ होंगे। 9 ग्रहों में से 5 ग्रह, लगभग 60% ग्रह, और इसी दिन रात्रि को 11 बजे के आसपास शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। शनि और राहु की युति का विनाशकारी प्रभाव जो ब्रह्मांड में होगा, जिससे हम भी प्रभावित होंगे। मेष राशि के जातक, मीन राशि के जातक और कुंभ राशि के जातक और कन्या राशि के जातक विशेषकर कष्टदायी परिणाम भोगेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, उसको अवश्य देखें। मैंने राशिवार बनाया हुआ है कि किस राशि पर क्या दान करना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे देख लें और उसे करें। सच्चे मन से उसका उपाय करें, जिससे कि आपको इस संकट में उससे बचाव हो सके, इस संकट के प्रभाव में कमी आ सके। दूर तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रभावों को कम किया जा सकता है उपायों द्वारा और अच्छे आचरण और विचार द्वारा। चूंकि यह जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण 29 मार्च वाला, ये दोपहर से शुरू होकर के 2 बजे से और शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद शनि भी आ जाएंगे, तो शनि को भी एक प्रकार से साथ मान लीजिए। कुछ घंटों बाद शनि मीन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे रात को 11 बजे, तो 4-5 घंटे बाद शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है मीन राशि में, ये अद्भुत है। अभी खगोलीय
और ज्योतिषीय घटनाओं में ऐसा बहुत कम होता है कि 5 से 6 ग्रह एक साथ एक राशि में आ जाएं, जिसमें से शनि राहु जैसे क्रूर ग्रह और पापी ग्रह भी हैं। तो सूर्य ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए हम भारतीयों को क्या करना चाहिए, इसे मैं बता रहा हूं। इसे श्रद्धा भाव से करें। आपको जली जीवों को उनको भोजन देना है। आटा की गोली बना करके, लैया आग वगैरह अन्य चीजें जो आप सॉफ्ट भोजन हो, जो जली जीव अच्छे से खा चुके हैं, वो आपको बहते हुए नदी में प्रवाहित करना है, देना है। श्रेष्ठ कर यही रहेगा कि आप नदी में प्रवाहित दें। नदी में अगर तालाब भी है तो चलिए ठीक रहेगा, लेकिन श्रेष्ठ कर नदी में रहेगा। और किसी ब्राह्मण या अपने से बड़े व्यक्ति को मिठाई और लिक्विड फॉर्म में जो चीजें दी जाती हैं, दूध हो गया, पीने के पदार्थ जैसे गन्ने का रस वगैरह आदि पिलाएं और उन्हें प्रसन्न करें। चूंकि यह मीन राशि में हो रहा है, मीन एक जल राशि तत्व है और बृहस्पति देव की यह राशि है। इस कारण से ब्राह्मण बड़े और जल के माध्यम से आप दान पुण्य करें, शरबत बांटें, केसर डाल करके तिलक लगाएं। और इस संकट से बचने के लिए आपको भैरव मंदिर, शिव के मंदिर और मां आदि शक्ति के मंदिर में जाकर के नित्य प्रार्थना करनी है अपने परिवार और अपनी रक्षा के लिए और इस संसार की रक्षा के लिए। यह जो काल है 23 मार्च से 18 मई तक का, ये जो 50 दिनों का योग है, ये बहुत ही अनिष्टकारक, मानव सभ्यता के लिए एक संकट का काल है जिसे पार करना है। तो हमें ईश्वरीय शक्तियां ही इससे बचा सकती हैं। तो भगवान काल भैरव और मां आदि शक्ति और भगवान शंकर के मंदिरों में सच्चे भाव से सेवा करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान और पुण्य करें। जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करें, जिससे कि भगवान आप पर प्रसन्न हो और आपके कष्टों को वो काटे। विशेष करके मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि के लोगों के लिए यह बहुत कष्टकारी है। तो ये उपाय अवश्य करें और जो दिए गए लिंक को देख लें। मेष से लेकर मीन तक सभी के लिए ये युतियों का जो प्रभाव है वो बताया गया है और उपाय भी बताए गए हैं। जय श्री महाकाल।